नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नरेंद्र सलूजा ने विजयवर्गीय को कहा नन्नू महाराज। शिवराज के बाद अब सिलावट घुटनों पर। प्रभात झा ने सवालों से मुंह फेरा। कृषि बिल पर बोले सांसद अनिल फिरोजिया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से राजनीतिक गलियारों में काफी गर्मी छाई हुई है। लगातार राजनेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा नेता प्रभात झा सवालों से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब उनसे चौकीदार के ऊपर सवाल किया गया तो वे बात को बीच में छोड़कर जाते दिखाई दिए। गुनाहगार हूं, उसी का पोस्टर अब पूरे सब जगह चल रहा है। सर, चुनाव के पहले चौकीदार चल रहा था, पुलवामा हुआ, बच्चियों की आज रेप हो रहा है। सर, कहाँ है चौकीदार? कहाँ है चौकीदार का क्या औचित्य है? जी बोलिए ना, सर बोलिए सर। हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान में मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू कहा था। इसी बयान का पलटवार करते हुए कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो वो ही कैलाश विजयवर्गीय है जिन्हें पार्टी ने वर्ष 2018 में पूरे इंदौर संभाग में भाजपा को जिताने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन ये नन्नू महाराज सिर्फ अपने मुन्नू महाराज को जिताने में ही लगे रहे और पूरी पार्टी को संभाग में हरवा दिया था। कैलाश विजयवर्गीय भले राष्ट्रीय महासचिव बन गए, लेकिन आज भी उनका कद बहुत छोटा है। हल्की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बड़बोले हैं, बड़ी बड़ी बातें करने का उनको शौक है ताकि लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता हासिल कर सकें। अब वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को चुन्नू मुन्नू बता रहे हैं, कह रहे हैं कि चुन्नू मुन्नू की सभाओं में भीड़ नहीं होती थी 2018 में। अरे भीड़ नहीं होती तो 2018 में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री कैसे बनते? प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कैसे बनती? शिवराज जी घर कैसे बैठते? और 2018 में इन्हीं नन्नू महोदय के पास मुन्नू को, पूरा संभाग की भाजपा को जिताने की जवाबदारी थी, लेकिन इन नन्नू ने अपने मुन्नू को जिताने के लिए पूरी पार्टी को दांव पे लगा दिया। 37 सीटें छोड़कर ये नन्नू महाराज अपने मुन्नू महाराज को जिताने में लगे रहे। पूरी पार्टी हार गई, सरकार नहीं बनी। ये हम नहीं कहते हैं, भाजपा के नेता खुद बयानबाजी करते हैं, खुद बयानों में कहते हैं कि शिवराज सरकार को हराने का काम मुख्यमंत्री नहीं बने, ये काम कैलाश विजयवर्गीय ने किया। इस नन्नू महाराज ने अपने मुन्नू महाराज को जिताने में लगे रहे, पूरी पार्टी संभाग में हार गई। और ये इतने बड़े नेताओं के बारे में इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे सभा देखना हो तो शिवराज जी की देख लो, पूरी कुर्सियां खाली, उस सावेर की सभा जिसमें आप खुद मौजूद थे। और कमलनाथ जी की तो रोज की सभाओं देख लो, पैर रखने की जगह नहीं है। आपका रंग उड़ जाएगा चेहरे का यदि भीड़ देख लेंगे तो। और निश्चित तौर पर भी परिणाम आ जान दीजिए, पता चल जाएगा कौन नन्नू है, कौन चुन्नू है और किस नन्नू ने अपने मुन्नू को जिताने का काम किया, सब पता चल जाएगा। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनेता मतदाताओं को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री शिवराज का जनता के सामने घुटने टेकने का वीडियो काफी वायरल हुआ था। अब उसी कड़ी में सांवेर से भाजपा के प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट ने भी मतदाताओं के सामने दंडवत प्रणाम किया है। चौपाल चर्चा के अंतर्गत कृषि संबंधित सुधार बिल को लेकर सांसद अनिल फिरोजिया तराना विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और ग्रामीण क्षेत्र में चौपाल चर्चा कर बिल के बारे में, किसानों को होने वाले लाभ के बारे में उन्होंने अवगत करवाया। इसी कड़ी में तराना नगर के महिदपुर नाका पर नुक्कड़ सभा लेकर सांसद ने चौपाल सभा का समापन किया। अटल ज्योति योजना के अंतर्गत मजरे टोले तक लाइट देके किसान को उन्नत करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी तो वो नेता हैं जो ट्रैक्टर पे भी सोफा रख के बैठते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि आलू जमीन के अंदर होता है कि जमीन के ऊपर होता है। तो ऐसे वो किसान नेता कहाँ से हो सकता है? बात सड़कों की बात की जाए, आप अभी बात कर रहे थे सड़कों की जो बात आ रही है, अभी समाचार पत्र में प्रकाशित, तो आपने कहा कि ये काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया और उसका लाभ कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, ले रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक आपने लोकसभा में झूठ बोलो और जोर से बोलो, इतना जोर से बोलो कि लोग उस झूठ को ही सच समझ लें। ये कांग्रेस की नीति है, काम करना नहीं और झूठ बोलना। जैसे इन्होंने झूठ बोला कि 2 लाख रुपए कर्जा माफ, बिजली का बिल हम महिलाओं के सहायता समूह में 1-1 लाख रुपए देंगे, हम बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए
महंगाई वो बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम 51,000 रुपये कन्यादान योजना में देंगे, हम मेधावी छात्रा को स्कूटी देंगे। आज वो बेचारी कन्यादान योजना में जिन बेटियों की शादी हो गई, वो मातृत्व हो गई है, उनका लाल गोपाल आ गए, लाडली लक्ष्मी पैदा हो गई, लेकिन आज तक उस बिटिया को 51,000 रुपये नहीं मिले। आज मेधावी छात्रा स्कूटी की बात करी थी इनने, स्कूटी का हैंडल का पहिया नसीब नहीं हुआ। ये युवा खड़े, इनसे पूछ लो, अगर इनके खाते में 4-4 रुपए भी डाले हो तो कांग्रेस तो झूठ का पुलिंदा है, झूठ बोलती है और सिवाय झूठ के कुछ काम नहीं। किसान भी आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था, लेकिन माननीय शिवराज सिंह चौहान के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद किसान को, मजदूर को, गरीब को, युवाओं को और बेटियों को राहत मिली है। इनने तो इतना बड़ा गंदा काम करा, इनने संबल योजना में जो गरीब लोगों की मृत्यु हो जाती थी, उनको 5,000 रुपये उनके दाह संस्कार के लिए, लकड़ी कंडे के लिए दिए जाते थे, वो तक बंद कर दिए। इन्हें कफन का पैसा बंद कर दिया, इन्होंने बीमार दुखी इलाज का पैसा बंद कर दिया, इन्होंने एक्सीडेंट में जिसकी मौत हो जाती थी उनको 2 लाख रुपए, और जो कोई डूब के अगर किसी की मृत्यु है उसको 4 लाख रुपए देते थे, वो बंद कर दिए। ये ऐसे झुठल्ले कांग्रेसी हैं कि ये अब खिसिया रहे हैं कि हमने 15 महीने में कुछ नहीं कर पाया, जो शिवराज सिंह चौहान ने 5 महीने में करके दिखाया। अब लोगों को फिर विश्वास हो गया है कि उनका दुख दर्द का साथी शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी है, इसलिए कांग्रेसी बौखला रहे। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को कांग्रेस द्वारा भूखा नंगा कहे जाने के बाद मैं भी शिवराज अभियान शुरू किया था, जो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग में रहा था। अब उसी का जवाब देते हुए कांग्रेस ने कमलनाथ की फोटो के साथ मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम अभियान शुरू किया है। सांवेर को उपचुनाव में वैसे ही भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर माना जा रहा है। अब उसी बीच दोनों दलों के बीच एक तीसरा दल की भी एंट्री हो चुकी है। बसपा से उम्मीदवार बने नौकरशाह विक्रम सिंह गहलोत ने नामांकन दाखिल किया। हमारे 28 जोन में हमने बसपा के कार्यकर्ताओं को क्षेत्र बांटे हैं और हमारी लगातार छोटी छोटी सभाएं हो रही है और जनसंपर्क चल रहे हैं और अच्छा प्रतिसाद हमें प्राप्त हो रहा है। जी, अभी तक आप कितने गांव तक पहुंच चुके हैं सांवेर में? करीब मैं तो अभी 45-50 गाँव में पहुंचा हूं, लेकिन मेरे सारे गांव देखे हुए हैं क्योंकि मैं चंद्रावतीगंज का स्थानीय निवासी हूं और मैंने यहाँ 11वीं तक एजुकेशन प्राप्त किया है। और कंपेल खुड़ेल क्षेत्र में मैं तहसीलदार हुआ करता था, तो मैंने बहुत सारे दौरे किए हैं। प्रत्येक गांव में मैं तो दौरे करूंगा और व्यक्ति से घर 15 दिन के अंदर अंदर मेरा पूरा दौरा कंप्लीट हो जाएगा। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, जनता से क्या अपेक्षा है? जनता तो बहुत ही अच्छा हमें सपोर्ट कर रही है कि दोनों के दोनों चोर है और इस बीच में आप आए हैं, हम आपका है तो तहे दिल से मदद करेंगे और आपको जिताएंगे। जनता को तो ये भी कहना है कि कोई भी नेता आए, विकास का तो कोई नज़र नहीं है। बिल्कुल बीजेपी कांग्रेस ने किसी तरह से कोई भी विकास नहीं किया है, प्रत्याशियों ने स्वयं का विकास जरूर कर लिया है। पार्टी का भी जनता आपको आशीर्वाद देती, तो क्या आपने एक लक्ष्य रखा है ऐसा? मैंने लक्ष्य रखा है कि भाई स्वास्थ्य, शिक्षा और गंदगी और जो गांव-गांव में सड़कें नहीं है उनको है तो बनवाना है। इंदौर की महू पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 करोड़ 31 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। वहीं 16 अलग अलग बैंक खातों को सीज किया गया है, जिसमें 1 करोड़ 50 लाख रुपए जमा है। उसे पुलिस आने वाले समय में जब्त करेगी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ में जो संगठित अपराध हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने पिछले दिनों बड़ी आक्रामक ढंग से कार्रवाइयाँ की हैं और उनकी जड़ तक जाकर कई ऐसे गिरोहों का पर्दाफाश किया है। इन दिनों कई बड़ी कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें आईपीएल के ऑनलाइन सट्टे और कुछ दूसरे इस तरह के गिरोहों को पकड़ा गया है। उस पूरी कड़ी में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक टीम ने, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू के नेतृत्व में टीम ने काफ़ी बेहतर ढंग से काम किया और इस पूरे
टीम ने लगभग 1,31,00,000 रुपए, जो कि काफी एक फट्टे के मामले में काफी बड़ी रकम है, उसे जब्त किया गया। और इस पूरे मामले में अब तक लगभग 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें कुल 16 खातों को अलग अलग फ्रीज किया गया है। 1,31,00,000 रुपए पुलिस ने नगद जब्त किए हैं, जो यहाँ पे जब्ती में आपके सामने है, और 1,50,00,000 रुपए अलग अलग बैंक खातों में फ्रीज किए गए हैं, जो आने वाले समय में पुलिस फिर जब्त करेगी। इस पूरे मामले में इसमें एसपी वेस्ट, एडिशनल एसपी, जो आईपीएस प्रोबेशनर हैं अभिनय, एसडीओपी महू और टीआई महू, सभी लोगों की बहुत अच्छी भूमिका रही। सभी ने लगातार प्रयास से, लगातार मेहनत से इसमें काफ़ी बेहतर ढंग से समन्वय से काम किया। राजगढ़ में आगामी विधानसभा उपचुनाव के चलते जिले में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। इसी के चलते जिला पुलिस कप्तान ने जिले में घटित अपराधों में फरार आरोपियों की धरपकड़ करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में वर्ष 2019 में अपराध कर फरार हुए एक कुख्यात आरोपी को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। उक्त आरोपी के विरुद्ध राजगढ़ सहित शाजापुर और सीहोर जिले में भी 2 दर्जन मामले दर्ज हैं। आरोपी पशु चोरी, वाहन चोरी और अवैध शराब का धंधा किया करता था। स्पेसिफिक केस है और इस पे बहुत मेहनत की गई है और इसमें जो वैज्ञानिक तकनीकें हैं उनका उपयोग किया गया है। ये मामला 30 दिसंबर 2019 का है, जब फरियादी लालवेंद्र सिंह जी, जिन्होंने सूचना दी थी, उनका गांव है पीपल खेड़ा, वहाँ पर कोई बैल उनकी चोरी कर ले गया है और दोनों बैल जो चोरी हुए इनको शंका थी कि उसको मार दिया गया। इस मामले में तत्काल चोरी का एक मामला दर्ज किया गया था और पुलिस को भी ये शंका थी, हो सकता है इसको गौवंश का जो अवैध परिवहन और उसको मारने का इसमें शंका पुलिस को भी थी। मंदसौर जिले के भानपुर क्षेत्र में चंबल नदी के किनारे बसे होने के कारण कई बार जलीय जीव मगरमच्छ घूमते हुए वहां दिखाई देते हैं। ऐसी ही एक घटना हाल ही में सामने आई, जब भानपुर के चैनपुरिया गांव में दावे के साथ खेतों के रास्ते जाने वाले पगडंडी पर एक विशालकाय 12 फीट के मगरमच्छ माफ कीजिएगा 12 फीट के मगरमच्छ रास्ते में दिखाई दिया, जिसे वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से चंबल नदी के डूब क्षेत्र में सुरक्षित वापस छोड़ा। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।